स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3। बहुत ध्यान समझेंगे, कॉन्सेप्ट सहित एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे पूरी। हम केवल आज कॉन्सेप्ट बताएंगे, आप लोग एक्सरसाइज खुद करने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा होगा। जैसे कि आप लोगों ने सीखा था छोटी क्लासों में एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम छोटी सी क्लास जब कक्षा 7-8 में पढ़ते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल आता था तो हम समझ जाते थे कि हमको एक फॉर्मूला याद कर रटा रटाया फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट। हम ये फॉर्मूला लगा देते थे, अप्लाई कर देते थे। फिर हम लोगों ने हीरोज फॉर्मूला सीखा था, डेल्टा बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। फिर इसके बाद हम लोग 10th क्लास में जब आए थे तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला और सीखा था, जब ट्रायंगल के हमारे वर्टेक्स दिए होते थे। कोई ट्रायंगल दे रखा है, उसके वर्टेक्स दिए होते थे। सपोज दैट इसका वर्टेक्स था x1 कमा y1, दूसरा वाले का वर्टेक्स है आपका x2 कमा y2, तीसरा वर्टेक्स था आपका x3 कमा y3। तो इसके लिए भी हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया था, डेल्टा बराबर क्या था फॉर्मूला, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 10th में सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे डिटरमिनेट की सहायता से कैसे हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। डिटरमिनेट की सहायता से एरिया कैसे निकालेंगे। डिटरमिनेट में जैसे कि कोई एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, ट्रायंगल आपको गिवन है जिसके वर्टेक्स दे रखे हैं। इसका वर्टेक्स क्या है x1 कमा y1, इसका वर्टेक्स क्या आपका x2 कमा y2, तीसरा वर्टेक्स क्या आपका x3 कमा y3। अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो बहुत ध्यान से इतना हम समझेंगे तो हमें एक डिटरमिनेट का फॉर्मूला याद करना है, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे स्टूडेंट सारणिक रहेगी डिटरमिनेट की पूरी, कि डिटरमिनेट को मॉड से लिखते हैं, आप लोग जानते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। बहुत ध्यान से याद करेंगे हम लोग डिटरमिनेट का फॉर्मूला एरिया निकालने का। डेल्टा इक्वल टू 1/2, x1 की जगह पर x1 की वैल्यू रखेंगे, y1 की जगह पर y1 की, और 1 की जगह 1 ही रहेगा, x2 y2 और 1 की जगह 1, x3 y3, x1 की जगह पर 1। इस तरह से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। सपोज दैट हमने किसी ट्रायंगल को सॉल्व किया। अगर हमने सॉल्व किया, इस फॉर्मूले से सॉल्व करना स्टार्ट किया, प्रसार करते हैं। प्रसार करना आप लोगों को आता ही है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 में लोग पढ़ चुके हैं। अगर हमने प्रसार किया, सपोज दैट डेल्टा की वैल्यू आ गई, कितनी है आपकी, डेल्टा की वैल्यू आ गई 5। यानी कि दो वैल्यू आ सकती हैं, एक तो आ सकती है प्लस का 5 आ गई, और एक है आपकी क्या आ गई, माइनस का 5। तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या बनेगा, जो एरिया होगा दोनों कंडीशंस में एक ही एरिया होगा, क्योंकि एरिया की वैल्यू ना प्लस की होती है ना ही माइनस की होती है स्टूडेंट्स। तो एरिया क्या होगा, 5 यूनिट स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस का 13 और माइनस 13 आता तो एरिया क्या होता, प्लस माइनस, यानी कि एरिया होता 13 यूनिट स्क्वायर। दैट्स क्लियर। बहुत ध्यान समझेंगे, इसमें और भी प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। सेकंड नंबर में आपका है, अगर आपको कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है हमारा स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट दिए हैं x1 y1,
अगला पॉइंट है आपका x2 y2, और तीसरा पॉइंट है आपका k, 0। वहां पर आपको एरिया गिवन है, एरिया आपको गिवन कर दिया जाएगा, एरिया आपको दे दिया गया, डेल्टा की वैल्यू दे दी गई 13 यूनिट स्क्वायर। तो आपको स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डेल्टा बराबर फॉर्मूला वही पूरा रहेगा आपका 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब बस थोड़ी सी बात ध्यान रखने वाली है, जो यहाँ पर जो हम डेल्टा की वैल्यू रखेंगे, वहाँ पर डेल्टा की वैल्यू जो आपका पिछला कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि ये एरिया होता है 13 यूनिट स्क्वायर, जबकि डिटर्मिनेंट आपका क्या हो सकता है, प्लस का भी 13 हो सकता है और माइनस का भी 13 हो सकता है स्टूडेंट। तब हम इसमें से अलग अलग चिन्ह लेके सॉल्व करेंगे, एक बार +13 और एक बार -13। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। अगर आपसे कहा जाए कि ये तीनों बिंदु जो आपके ट्रायंगल के पॉइंट दे रखे हैं, अगर कहा जाए ये बिंदु संरेख हैं, तो इसका मतलब हम तुरंत समझ जाएंगे, अगर ये बिंदु संरेख होते तो संरेख कब होंगे। ये एक ही लाइन में हो, ये सारे बिंदु क्या हों, एक ही लाइन में। स्टूडेंट्स बहुत केयरफुली समझेंगे हम लोग इसको। एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये और तीसरा बिंदु ये। तो इस कंडीशन में आपको पता है ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया किसका होगा उस कंडीशन में, वहाँ वैल्यू जो रखेंगे और फॉर्मूला आपको ही अप्लाई करेंगे जो रख रहे थे। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चंस में कह देता है कि अगर उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके लिए तीनों बिंदु एक ही रेखा में हों। सपोज दैट तीन बिंदु आपको दे रखेंगे, तीनों एक ही रेखा में हों, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सपोज दैट ये आपका था क्या, तो इसको हम लोग x, y मान लेंगे। अब फिर फॉर्मूला हम वही अप्लाई कर देंगे, डेल्टा बराबर 1/2, सॉरी तो यहाँ डेल्टा के वैल्यू हम लोग 0 रखे, सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे। तो जहाँ पर x3 y3 1 लिखा है, वहाँ पर क्या जाएगा, x3 की जगह पर होगा x आ जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा, y आ जाएगा, ये वैल्यू, और x वैल्यू हो होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।